अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी रिसेंटली फ्राइडे के दिन 12 फरवरी को एक अर्थक्वेक इवेंट एक्सपीरियंस किया है रात 10 बजे, जिसकी ड्यूरेशन 2 मिनट से भी ज़्यादा थी और इसका मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पे 5.9 मैग्नीट्यूड था। इस इवेंट को नॉर्दर्न पाकिस्तान में एक्सपीरियंस किया गया और इवन सेंट्रल पंजाब तक भी फील किया गया। और इस क्विक वीडियो में मैं जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट से क्विकली हासिल की जा सकती है, एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, वो शेयर करूंगा। इस इवेंट का जो एपिसेंटर है वो ताजिकिस्तान में लोकेट करता था, उनके एक सिटी मरगूब से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से बाहर था, बट बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। सो इसके जो इवेंट डिटेल्स हैं, क्विक डिटेल्स, वो आपके सामने है कि जो एपिसेंटर लोकेट करता है वो पाकिस्तान की नॉर्दर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, ताजिकिस्तान में लोकेट करता है। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पे 5.9 और ये डीप अर्थक्वेक की कैटेगरी में था। खुशकिस्मती से इसकी डेप्थ 91.6 किलोमीटर थी। ये वो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है जो आईआरएस के डेटाबेस से या यूएसजीएस के डेटाबेस से फौरन हासिल की जा सकती है किसी भी अर्थक्वेक इवेंट के बाद। अगर आप हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी इस एरिया की देखें, जो ये एरिया बनता है यहाँ पे हिंदू कुश रीजन और उसके साथ ये एक जो बेल्ट है, वो ऑलरेडी हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी में डीप अर्थक्वेक्स के लिए वैसे ही फेमस है। ये अर्थक्वेक उन्हीं डीप अर्थक्वेक्स में से उन्हीं का एक तरह का उसमें एडिशन है या उसी का तसलसल है। अगर आप हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी देखें इस एरिया की, तो सारे डीप अर्थक्वेक्स ग्रेटर देन 50 किलोमीटर वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसी हिंदू कुश रीजन में। ये जो अर्थक्वेक इवेंट है, ये भी इसका एपिसेंटर कहीं यहाँ पे लोकेट करेगा रफली। ये उसी बेल्ट में है जो डीप अर्थक्वेक्स के लिए ऑलरेडी फेमस है। शैलो अर्थक्वेक्स तो मेन प्लेट बाउंड्री जो ये चलती आ रही है उस पे कंसंट्रेट करेंगे। जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी है इस रीजन की, जो लेस देन 50 किलोमीटर डीप अर्थक्वेक्स के लिए है। वो अगर आप देखें तो वो कंसंट्रेट कर रहे हैं मेन प्लेट बाउंड्री के अलोंग भी, और इसके अलावा वो हिंदू कुश रीजन में भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बरक्स डीप अर्थक्वेक्स देखें तो वो मोस्टली कंसंट्रेट कर रहे हैं इसी रीजन में। और ये जो अर्थक्वेक है ये भी एक डीप अर्थक्वेक है जो इसी रीजन में आया। अगर हम इसकी एक क्विक इंफॉर्मेशन लें, एक तो पहले टाइम हिस्ट्री डेटा हमें पता है कि आईरिस के डेटाबेस से लिया जा सकता है। हमारे पास एक स्टेशन जिसका फ्रीली डाउनलोडेबल डेटा अवेलेबल है आईरिस स्टेशन से, वो नेलोर का स्टेशन है, ताजिकिस्तान है। और इसके अलावा एक आई थिंक चाइना का कोई स्टेशन भी होगा जो इसके करीब लाए करता होगा, रिलेटिवली करीब लाए करता होगा। बट अभी हम आईरिस के डेटाबेस पे जाके इसका डेटा देखते हैं, टाइम हिस्ट्री डेटा। लेकिन आई थिंक उससे पहले अगर हम मैं आपको यूएसजीएस का जो इवेंट पेज है इस इवेंट के लिए वो अगर क्विकली दिखाता हूं जी। ये यूएसजीएस का इवेंट पेज है इस इवेंट का। मैग्नीट्यूड 5.9, 35 किलोमीटर फ्रॉम मरगूब ताजिकिस्तान। इसमें अगर हम एक क्विक आइडिया लें एस्टिमेटेड पीजीए वैल्यूज जो एक्सपीरियंस हुई हैं ड्यूरिंग इस अर्थक्वेक में, तो अभी अगर मैं इसमें एमएमआई कंटूर्स की बजाय पीजीए कंटूर सेलेक्ट करूं तो मेरे पास रफली जो वैल्यूज हैं वो बहुत कम है। 1% ऑफ जी, 0.01 जी, जो कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री तक आते आते रिड्यूस हो गई है। जाहिर है कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन डेटा इस रीजन में स्टेशन चूंकि अवेलेबल नहीं है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी आईरिस का या यूएसजीएस का, तो वो आपको नहीं मिल सकेगा। बहुत कम रिकॉर्डेड एक्सेलरेशंस हैं जो कि एक्सपीरियंस हुई होंगी काबुल के स्टेशन पे भी, नेलोर के स्टेशन पे भी नीचे, और इसी तरह अगर कोई चाइना में स्टेशन है आईरिस का तो उसमें भी। हाँ, लोकल स्टेशंस जो हैं, जो इंडिविजुअल नेशनल लेवल नेटवर्क्स होते हैं, उनमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन डेटा इस इवेंट का हमें मिलेगा। पीजीए वैल्यूज तो बहुत कम 0.01 जी एक्सपीरियंस कर रही है ये इस रीजन में। ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं।
एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्डेड वैल्यूज नहीं है। इसी तरह अगर हम मॉडिफाइड मरकौली इंटेंसिटी स्केल पे इंटेंसिटी देखें तो वो भी इस रीजन में पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री तक आते आते इंटेंसिटी लेवल 4 तक ये रिड्यूस हो चुकी थी साइज्मिक वेव्स इस इवेंट की। लेकिन जाहिर है कि डिपेंडिंग अपॉन लोकल सॉइल कंडीशंस और इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल कंडीशंस, जो एक्सपीरियंस लेवल है यहाँ के लोगों का, अपर पाकिस्तान का या सेंट्रल पंजाब के लोगों का, वो इससे वेरी करेगा। सो ये एक सिर्फ हमें एक क्वालिटेटिव आइडिया देती है ये वैल्यूज। हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ऑलरेडी ये जो अर्थक्वेक है ये उन्हीं डीप अर्थक्वेक्स की के रीजन में लाई कर रहा है। ये देखिए अगर आप, सो इसमें लेजेंड अगर हम देखें तो ये जो डार्क डॉट्स हैं यहाँ पे, ये 70 to 300 किलोमीटर डीप अर्थक्वेक्स को शो कर रहे हैं। तो ये उसी हिंदू कुश रीजन की पट्टी में आगे यहाँ पर एपिसेंटर लोकेट करता है। तो ये रीजन ऑलरेडी डीप अर्थक्वेक्स के लिए फेमस है। अगर दोबारा बैक जाते हैं और शेक इंटेंसिटी मैप्स देखते हैं जो ज़्यादा बेहतर हमें आइडिया देंगे, जो कि बेस्ड ऑन जो एक्चुअल एक्सपीरियंस्ड वैल्यूज हैं उन पर बेस करेंगे। सो अगर हम दोबारा इवेंट पेज पे आए और ये शेक इंटेंसिटी मैप्स हैं, इसमें अगर आप देखें ये ज़्यादा बेहतर हमें आइडिया मिल जाएगा इससे। अगर मैं जूम आउट करूं तो इसमें जो ये डॉट्स हैं इनका कलर असल में मॉडिफाइड मरकौली इंटेंसिटी स्केल पे फेल्ट इंटेंसिटी शो कर रहा है। सो अगर आप देखें तो अपर पाकिस्तान में कुछ केसेस में तो इवन ये नंबर 6 तक भी गया है। अगर आप देखें कश्मीर रीजन में, अपर पाकिस्तान में ये नंबर 5 और 6 के दरमियान भी है। और मोस्टली पंजाब के अपर पंजाब में अगर आप देखें तो ये 4 और 5 के दरमियान है। इवन इंडिया में भी ये एक्सपीरियंस हुआ और वहां पर भी अगर आप देखें तो 3 और 4 के दरमियान इसकी इंटेंसिटी फेल्ट हुई है। सो इसका ये इम्पैक्ट है जो हमें क्वालिटेटिवली आइडिया दे रहा है कि एक्सपीरियंस लेवल लोगों के मुताबिक क्या है। एपिसेंटर के करीब भी एक रीडिंग अवेलेबल है और वो आई थिंक मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी स्केल 8 शो कर रही है। सो इससे अंदाजा होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन डेटा अवेलेबल होता, यहाँ पे कोई स्टेशन से वैल्यू अगर अवेलेबल होती तो हमें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन एक्सेलरेशन वैल्यूज मिल सकती थी। इसके अलावा भी इंटेंसिटी मैप्स हैं, लेकिन वो जाहिर है कि हमें क्वालिटेटिव आइडिया लेना था, वो यहीं से हमें आइडिया हो गया कि ये कितना इंटेंस था और किन किन रीजन में इसकी इंटेंसिटी कितनी थी। सो अब हम टाइम हिस्ट्री डेटा पर अगर जाएं तो इसी से यहीं से हमें आइडिया है कि वेव फॉर्म्स पे जाके आयरिस का जो विल्बर डेटाबेस है वहां से हम ग्राउंड मोशन डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं जो रिकॉर्डेड डेटा है। सो अगर हम देखें सबसे पहले अगर मैं बैक जाता हूँ, सो जो इस अर्थक्वेक इवेंट के करीब स्टेशंस अवेलेबल हैं, अगर इवेंट को अगर हम देखें या उसका एपिसेंटर देखें तो ये स्टार है। और स्टार के गिर्द अगर मैं इसको जूम इन करूं तो हमारे पास कई स्टेशंस होंगे जो इसके में भी 200-300 किलोमीटर के डायमीटर में लाई कर रहे होंगे। सो फॉर एग्जांपल ये वो एपिसेंटर है ताजिकिस्तान में, और इसके पास अगर हम स्टेशंस देखें तो एक तो ये नेलोर का स्टेशन है, फिर काबुल का है, इसके अलावा ये दोशंबे में एक स्टेशन है, और भी शायद अगर हम रेडियस बड़ा करें तो कुछ 2-3 स्टेशन और भी आ जाए। सो आयरिस ने ऑलरेडी हमें वो सारे स्टेशंस लिस्ट डाउन कर दिए हैं उस ऑर्डर में जो नजदीक हैं इस अर्थक्वेक इवेंट के एपिसेंटर के। सो सबसे पहले तो ये ताजिकिस्तान में खुद एक स्टेशन है, इसको अगर हम देख लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। अब इसकी कई रीजन हो सकती हैं, एक तो ये कि ये रिकॉर्डिंग स्टेशन जो है ये इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और दूसरी रीजन ये भी कई दफा होती है कि अगर जो इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी या इक्विपमेंट की जो मेजरमेंट की रेंज है, अगर ग्राउंड मोशन उससे ज्यादा स्ट्रांग होगी तो भी इक्विपमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा। इस केस में तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। एक ही स्टेशन इंस्टॉल था, एक ही साइज्मोमीटर इंस्टॉल था इस स्टेशन पे, अगर एक से ज्यादा होते तो वो इस लिस्ट में आ जाते। सो ये डेटा अवेलेबल नहीं है। जो सेकंड क्लोजेस्ट है वो हमारा नेलोर का ही है। सो नेलोर के स्टेशन पे जाते हैं और इसमें भी 2 स्टेशन इंस्टॉल्ड हैं असल में। एक जो है वो सरफेस पे ही है जो 0 मीटर डेप्थ है, एक 68 मीटर डेप्थ पे है। एक स्टेशन के ऊपर जो डेटा है उसमें
दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रिकॉर्ड हुआ। जबकि जो दूसरा स्टेशन था, दूसरा दूसरा साइज्मोमीटर था इसी स्टेशन पे, तो उसमें तीनों कंपोनेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। सो ये जो टाइम हिस्ट्री वैल्यूज हैं ये नंबर ऑफ काउंट्स में हैं जिनको एक्सेलरेशन यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग स्केल फैक्टर, जो कि इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मॉडल पे डिपेंड करता है और उसकी वैसे जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर डिपेंड करता है। तो डिफॉल्ट में जो डेटा शो हो रहा है ये पी वेव के अराइवल के 1 मिनट पहले से लेके 5 मिनट आफ्टर एस वेव के अराइवल तक इसमें शो हो रहा है। सो ये पहले दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, तीसरा वर्टिकल कंपोनेंट है। इनको मैं अभी एक्सेलरेशन यूनिट में कन्वर्ट करके आपको वैल्यूज दिखाता हूं बिकॉज मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं। बट जो इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस अर्थक्वेक की एक पेक्यूलियर फीचर ये था कि ये स्टार्ट ही पी वेव की जो अराइवल का स्टार्ट है वो एक सिग्निफिकेंट वर्टिकल पीक से या वर्टिकल थ्रस्ट से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। और जो लोग अपर पाकिस्तान में इसको एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है वो आई थिंक कंफर्म करेंगे कि इसका स्टार्ट ही एक सिग्निफिकेंट वर्टिकल थ्रस्ट से हुआ। एक वर्टिकल पीक अगर आप देखें वर्टिकल कंपोनेंट में स्टार्ट में ही एक पीक है और फिर उसके बाद कुछ सेकंड बाद दोबारा से पीक स्टार्ट होती है जो एस वेव की अराइवल से स्टार्ट हुई। सो और एक्सपीरियंस भी एग्जैक्टली मैंने खुद भी ऐसे ही किया फील कि शुरू में एक वर्टिकल थ्रस्ट फील हुआ और कुछ सेकंड बाद सिग्निफिकेंट वेव्स, साइज्मिक वेव्स एक्सपीरियंस हुई जब एस वेव्स जो है वो अराइव हुई। लेकिन वही वर्टिकल पीक जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में है। सो अगर हम इसको डाउनलोड कर लें और इसको जी यूनिट्स में कन्वर्ट करें, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो हमारी यही है कि चूंकि इस साइज्मिक स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो मोर देन आई थिंक 200 किलोमीटर है एपिसेंटर से। सो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन तो हमें नहीं मिलेगी लेकिन हमें कुछ आइडिया हो जाएगा ग्राउंड मोशन की इंटेंसिटी के बारे में। सो अगर नेलोर पे रिकॉर्डेड डेटा को देखें तो वो हमारे पास ये वैल्यूज हैं। ये एक्सेलरेशन का पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन जो नेलोर पे एक्सपीरियंस हुई वो 0.018 जी है, जो कि बहुत कम है। इसी तरह अगर इसको वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करें तो हम एक आइडिया ले सकते हैं कि पीक नंबर्स ग्राउंड के वेलोसिटी के और डिस्प्लेसमेंट के क्या हैं। सो ये बहुत कम एक्सेलरेशन है लेकिन हमें ये कुछ आइडिया दे सकती है कि वेव फॉर्म कैसी थी, फ्रीक्वेंसी कंटेंट कैसा था ग्राउंड मोशन का। रिस्पांस स्पेक्ट्रम अगर आप देखें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो एज एक्सपेक्टेड इसका रिस्पांस स्पेक्ट्रम टिपिकल अर्थक्वेक्स हैं शॉर्ट पीरियड नेचर उनसे मैच करता है। ऑल्दो कि सेकंड पीक भी है लेकिन वो पीक भी 0.5 के करीब है जो कि टिपिकल शॉर्ट पीरियड ग्राउंड मोशन ही की कैटेगरी में आएगा। स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं कि पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन के अराउंड 4 टाइम्स है पीक स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन। सो ये ट्रेंड भी नॉर्मल है। वेलोसिटी स्पेक्ट्रम और डिस्प्लेसमेंट स्पेक्ट्रम से भी हम पीक वेलोसिटी, पीक स्पेक्ट्रल वेलोसिटी और पीक स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट का आइडिया ले सकते हैं। सो ऑल्दो ये नंबर बहुत कम है, किसी स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज नहीं हो सकते लेकिन अर्थक्वेक की इटसेल्फ नेचर को समझने में हेल्पफुल है। अगर फ्रीक्वेंसी कंटेंट की बात करें तो हमें यहाँ देख सकते हैं फोरियर स्पेक्ट्रम में और पावर स्पेक्ट्रम में भी कि जो फ्रीक्वेंसीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सिग्नल में वो 0.1 से अराउंड 12 या 15 हर्ट्ज तक है और ये टिपिकल अर्थक्वेक की रेंज है, ये उसी को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन इसमें ये देखें कि यहाँ पर जो दो सेपरेट क्लस्टर देखे जा सकते हैं फ्रीक्वेंसीज के जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द फाइनल सिग्नल जो कि एक्सपीरियंस हुआ है नेलोर पे। इनफैक्ट 3 क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट जियोलॉजिकल फिनोमेना पे डिपेंड कर रहे होंगे। ये सिग्नेचर है उस जियोलॉजिकल फिनोमेना का या उस रप्चर का जो अर्थक्वेक कॉज किया है जिसने ये। सो बाद में जियोलॉजिकल स्टडीज जब होंगी तो इस फ्रीक्वेंसी कंटेंट को रिलेट किया जा सकेगा उन जियोटेक्टोनिक फीचर्स के साथ जो मैनिफेस्ट हुए हैं इस अर्थक्वेक के दौरान। यही मामला
अगर आप देखें तो पावर स्पेक्ट्रम में भी है। सो अगर आप ह्यूमन परसेप्शन का लेवल देखें, जो एक्सेलरेशन को फील करने का लेवल है, अगर एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेने के लिए, सो ऑलमोस्ट जो रेंज हमारी फ्रीक्वेंसी की बनती है वो 0 से 15 हर्ट्ज तक की बनती है, यानी ये रेंज हमारी अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसीज की बनती है। सो इस रेंज के अंदर 0.001 जी से ज्यादा जो एक्सेलरेशन है वो ह्यूमन परसेप्शन में आ जाती है। सो अभी हमने देखा कि एक तो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन ही 0.002 जी है, ऑलमोस्ट 18 जी है, और अभी आप दूसरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखेंगे कि वो अराउंड 0.002 जी फील हो रही है। सो ऑलरेडी जो हमारी थ्रेश होल्ड ऑफ परसेप्शन है उससे ज्यादा है पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। और फिर जो लोग इमारतों के अंदर थे वो तो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन से रिलेट किया जा सकता है या फ्लोर एक्सेलरेशन से उनकी परसेप्शन को। सो हमने देखा अभी कि जो पीक स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन है वो अराउंड 4 to 5 टाइम्स है पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन के, स्पेक्ट्रम से ये शो हो रहा है। सो लिहाजा ये नंबर ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑलरेडी हम अनप्लेजेंट की या इस रेंज में पहुंच जाएंगे, ह्यूमन परसेप्शन की जो अनप्लेजेंट वाली रेंज है। सो यही वजह है कि एमएमआई स्केल के ऊपर लोगों ने इसको 4 और 5 और कुछ लोगों ने 6 तक भी रिपोर्ट किया है अपर पंजाब में या अपर पार्ट ऑफ पाकिस्तान में। सो अगर सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो उसमें 0.0022 जी आप कह सकते हैं कि पीजीए वैल्यू थी, और इसी तरह वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। सो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए 0.0018 जी था, और अभी 0.22 जी अप्रोक्सीमेटली कहा जा सकता है इसको। इसी तरह आपको वही ऑब्जर्वेशन एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में मिल रहे हैं, सेम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। इसी तरह फ्रीक्वेंसी कंटेंट इसका भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में है जो हमने फर्स्ट के केस में देखा है। सो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन यूजफुल थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई खास मेजर डैमेज नहीं हुआ, बिकॉज ये डीप अर्थक्वेक था और ऑलरेडी जो एपिसेंटर था वो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से भी बाहर था। बट हमें ऐसे अर्थक्वेक्स को ज़रूर स्टडी करना चाहिए, और जियोलॉजिकल स्टडीज़ और साइज्मोटेक्टोनिक स्टडीज़ ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज हमें इस तरह के अर्थक्वेक्स को एक वार्निंग समझना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ खुदा न खास्ता ऐसे इवेंट्स भी आ सकते हैं जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सके, खुदा न खास्ता। सो लिहाजा हमें इन इवेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए जिनसे हमें ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले इस फिनोमेना की, ताकि हम इसकी ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकें। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।